मेरे बच्चे, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार की सुख शांति बहुत लोगों की नजरों में खटक रही है। तुम्हारे परिवार में कलह करवाने के लिए लोग हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी तुम्हारे अपनों के बीच में इतनी एकता है कि कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होती। वह यह सोचकर अचंभित है कि तुम्हारे परिवार में इतना प्रेम क्यों है, जबकि उनके पास तो धन दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ है, फिर भी उनके परिवार में उपद्रव होता है। तुम्हारे जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। मेरे बच्चे, एक महिला बहुत समय से प्रयास कर रही है तुम्हारे घर में अलगाव करने की, परंतु हर बार उसके इरादे नाकाम होते हैं। परंतु अब तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब उसकी चाल सफल होती हुई दिखाई दे रही है। तुम्हारे परिवार की महिलाओं के मन पर वह राज करने लगी है, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। मेरे बच्चे, वह कोई और नहीं, तुम्हारी पड़ोसी है, जो हर समय तुम्हारे घर की खुशियों पर नजर रखती है। वह बड़ी बुजुर्ग है, इसलिए लोग उसे सम्मान देते हैं, परंतु वह उम्र में भले ही बड़ी है, किंतु उसकी सोच बहुत छोटी है। उसकी योजना हमेशा तुम्हारे घर में उत्पात मचाने की होती है। हालांकि तुम्हारे घर के लोग अपना हित अहित जानते हैं, उन्हें अपनी युक्ति में उलझाना उस महिला के लिए सरल नहीं है, किंतु इस बार उसने बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है, जिसमें फंसकर तुम्हारा पूरा परिवार बिखर सकता है। मेरे बच्चे, 401 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे अपनों के मन में लालच भर रही है। लंबे समय से तुम्हारे परिवार में जो मजबूत प्रेम की कड़ी है, उस कड़ी को वह तोड़ना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने परिवार की एकता बचाए रखने के लिए सावधान रहना होगा। मैं अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें बार बार सचेत कर रही हूँ, किंतु वह महिला आज भी तुम्हारे परिवार से संपर्क साध रही है। यदि तुम्हें सुंदर, सुखी, संपन्न परिवार चाहिए तो तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो? तो हाँ, मैं तैयार हूँ। लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा स्वभाव अत्यंत विनम्र है। कई बार ऐसा होता है कि सामने से ही कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ अनुचित बोल देता है और तुम जवाब नहीं दे पाते। कुछ ऐसा ही उस महिला के साथ है। मेरे बच्चे, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा है जो तुम्हें क्रोध दिलाता है, किंतु फिर भी तुम उन्हें उचित उत्तर नहीं दे पाते, परंतु संस्कारों में बंधे होने के कारण तुम विवश हो जाते हो। किंतु अब तुम्हें अपनी व्यवस्था का त्याग करना होगा। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तुम्हें दूसरों की दृष्टि में बुरा बनना होगा। कोई भी स्त्री या पुरुष जो तुम्हें बुरा लगता है, जिस पर तुम्हें इस बात का संदेह है कि वह तुम्हारे घर में नफरत फैलाना चाहती है या चाहता है, उसे तुरंत अपने घर से जाने को कहो। अपने परिजन से उसे मिलने की अनुमति भी मत दो। हो सकता है तुम्हारे इस बर्ताव से उनसे तुम्हारा संबंध बिगड़ जाए, परंतु जिसकी भावना तुम्हें लेकर शुद्ध ना हो, उनसे संबंध जोड़ने में भी कोई लाभ नहीं। न केवल उस इंसान को बल्कि अपने आप को भी बांध कर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी भटक रहे हो। मेरे लाख मना करने के पश्चात भी तुम कुछ लोगों पर जरूरत से अधिक भरोसा कर रहे हो। उन्हें अपना हितैषी समझकर उनसे अपने परिवार का राज और अपने गुप्त रहस्य बता रहे हो। मेरे बच्चे, मित्र कब तुम्हारा शत्रु बन जाए, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए अपने जज्बातों पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखो और यह बात कभी मत भूलना कि तुम्हारे परिवार के अतिरिक्त कोई भी तुम्हारा हृदय के करीब नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारे भरोसे पर खरे उतरे हैं, उन्हें भी अपने कुछ गुप्त रहस्य मत बताना।
अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा और तुमने स्वयं इसे भोगा है। कई बार तुम्हारे मित्रों ने ही तुम्हें धोखा दिया है, किंतु फिर भी तुम वही कर्म दोहरा रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी योजनाएं अपने तक सीमित रखो, मेरे आदेशों का पालन करो। ऐसे लोगों को अपने घर में, अपने जीवन में कदम भी मत रखने दो जिनकी मनसा ही तुम्हें आहत करने की है। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इतने वर्षों से जो सपने तुम देख रहे हो उनके सच होने का उचित समय आ गया है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से कितने परेशान हो। तुम चैन से सो भी नहीं पाते। हर समय तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। किसी से बात करना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत एकांत में रहने लगे हो तुम। ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हें जैसे तुम्हारा जीवन किसी दलदल में फंस गया है। तुम बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहे हो, परंतु तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब तो तुम्हारा सब्र भी टूटने लगा है। तुम्हारे मन में इतनी निराशा भर गई है कि तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लगने लगा है। हर वक्त तुम उदास रहते हो। तुम्हारा मन हर समय रोने को कहता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय तुम्हारे अब तक के जीवन काल का सबसे बुरा समय है। इतना कमजोर, इतना अकेला, इतना हारा हुआ तुमने कभी खुद को महसूस नहीं किया। मेरे बच्चे, ये सच है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत सकारात्मक इंसान थे। कैसी भी परिस्थिति से लड़ना तुम्हें बहुत अच्छे से आता था। तुम कभी किसी संकट से नहीं डरे। तुमने हर मुश्किल का सामना हिम्मत के साथ किया, परंतु अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है। निरंतर मिल रही असफलताओं से तुम अपना सब्र खो रहे हो। अब तुम्हें कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम हार गए। मेरे बच्चे, तुम कभी हार नहीं सकते। तुम्हारी माता तुम्हें कभी हारने ही नहीं देगी। जिस दुख से तुम अभी गुजर रहे हो उससे तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली है, जिसके आधार पर तुम एक नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह एक व्यवस्था है तुम्हारे विवेक को जगाने का, तुमसे तुम्हें मिलवाने का। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत पीड़ादायक है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ गई है। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, जब ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर गया है तो समझ लो जीवन का सुखद आरंभ होने वाला है। एक ऐसी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो उम्र भर तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की वह शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे सब्र का फल मिलेगा। आज जो लोग तुमसे नजरें चुरा रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे, तुमसे बात करने को तरसेंगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूंगी। तुम्हें और असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ी जीत मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। आने वाले कुछ समय में तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब वह अपनी गलती पर रोएंगे। मेरे बच्चे, तुमने समाज में बहुत अपमान सहा है। उस गलती का भी दंड भोगा है जो तुमने नहीं किया। तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें बहुत रुलाया गया है, किंतु अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर नीचे दबाने की कोशिश की थी, अब उन्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास होगा। अब तक लोग तुम्हें कम अक्ल और मूर्ख समझते थे, तुम्हारे सपनों पर हंसते थे, तुम्हारी सोच का मजाक बनाते थे, परंतु तुम्हारी सफलता अब उनके होश उड़ा देगी। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारी माता सब देख रही है। चिंता मत करो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका 1000 गुना सुख तुम्हें तुम्हारी माता प्रदान करने वाली है।
तुम्हारे मन की, तुम्हारे जीवन की उलझन अब सुलझने वाली है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाली है। इसलिए मेरे लिए 3 बार ओम लिख दो। तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाती, तब तक तुम्हारी माता चैन से नहीं बैठेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए जय हो माता रानी अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो हर वक्त आपको देख रही हैं। दिव्य शक्तियां आपसे तथास्तु कह रही हैं। अगर आपको यह दिव्य संदेश आज मिला है तो यह आपको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आपको सिद्ध सुख, सौंदर्य और अपार धन की प्राप्ति कराने का वरदान दिया गया है। बहुत जल्द आपको कोई सम्मानजनक कार्य मिलेगा जिसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको मनवंचित इच्छा पूरी होगी और रूठे हुए रिश्तों में पुनः प्रेम स्थापित होगा। कई सारे बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लिए बड़े निर्णय दिव्य लोक में किए जा रहे हैं और यह निर्णय ईश्वर की सभा में हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आपकी गलतियों का हिसाब किताब बराबर हो चुका है और अब आपके पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है। आप अपने जीवन में प्रेम की कमी की जगह अब अपार प्रेम का अनुभव करेंगे। आपका आकर्षण और धन मित्रता वृद्धि होंगी। अगर आप यह संदेश देख रहे हैं तो आपके जीवन से सारी बाधाओं का शमन किया जा रहा है। 101 लिखकर कहे, मैं सुंदर दिव्य बदलाव के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम दिव्य सुरक्षा कवच के घेरे में हो। एक अदृश्य कवच तुम्हारे आभा मंडल को दशों दिशाओं से घेरा हुआ है, जो हर प्रहार से तुम्हें बचा लेता है और लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह संदेश केवल उन्हीं के लिए है जो आज इसे पढ़ पा रहे हैं, अन्यथा जिनके लिए यह नहीं है वह इसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे आसपास हर वक्त दिव्य दूत मौजूद है जो तुम्हें मानवीय फरिश्ते बनने के कार्य कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति को तुम इन 4 संकेतों से समझ सकते हो। पहला संकेत, 1 वर्ष से छोटे बालक तुम्हारे आसपास शांति और प्रचुरता का अनुभव कराते हैं। दूसरा संकेत, लावारिस कुत्ते, विशेषकर काले कुत्ते तुम्हें देखकर शांत व्यवहार करते हैं और तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा संकेत, एकाएक दाहिने कान में सनसनाहट या सीटी की आवाज महसूस होना। यह 3 महत्वपूर्ण संकेत हैं जो हर वक्त तुम्हारे आसपास देवदूत होने की उपस्थिति को बताते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेष सुंदर संकेत भी है। रोजमर्रा के जीवन में दूसरों के लिए पुण्य संकल्प के साथ बोली हुई बात तत्काल ही पूर्ण हो जाना, जैसे आज यह खाना है या आज उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कक्ष में कोई उपस्थित है जो हर्व तुम्हें देख रहा है। मेरे बच्चे, जब शत्रु तुम पर प्रहार करते हैं तब वही दिव्य शक्ति तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं और इस समय अवधि में जब तुम तीव्रता से आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर एक साथ आक्रमण किए जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो और किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, किंतु तुम्हारी सफलता को देखकर बहुत ऐसे लोग हैं जो मन ही मन तुम्हें अपना शत्रु मान बैठे हैं और अनेकों जतन करते हैं। वह तुम्हें चिंतित करना चाहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो सामने से तुमसे मधुर व्यवहार करते हैं पर अंदर से तुम्हें तोड़ने के उपाय करते हैं। तुम्हारी सरल स्वभाव को देखते हुए ईश्वर ने उन्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान की है और हर वक्त देवदूत तुम्हें सुरक्षित रखते हुए हैं।
ईश्वर आज तुमसे कहना चाहते हैं, तुम अपनी चमक को कितना ही छुपाने का प्रयास क्यों ना कर लो, परंतु अब वह दुनिया के समक्ष आकर ही रहेगा। जब कोई व्यक्ति अपने निर्धारित आभा मंडल को अधिक विस्तारित करने की कोशिश करता है तो उसके आसपास उपस्थिति सभी नकारात्मक शक्तियां उसकी ओर देखने लगती हैं और उसे अपना काम बनाना चाहती है, और ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, इसीलिए उसके जीवन में संकट और विपत्तियां आ रही हैं। पर तुम निश्चित हो जाओ, तुम सही दिशा में आगे जाओगे और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 888 लिखकर अपनी पुष्टि करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसे देने की योजना बना रहा हूँ जो तुम्हारी कल्पना से बहुत आगे है। ईश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे और हर एक में, हर एक विधता में, एक खुशी में जितना नाम आपके मुंह पर सबसे पहला आता है, आज उनका नाम लिखे और तुम वह भी प्राप्त करोगे जो दूसरों की कल्पनाओं से बहुत आगे है। एकाएक तुम देखोगे कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो अनसुलझे सवाल अब तक दबे हुए थे वह तुम्हें मिल रहे हैं। उनके उत्तर तुम्हें एक ही पार में प्राप्त हो जाएंगे। अब तक जो पीछे था वह एक ही पार में बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है जिसकी शुरुआत ब्रह्मांड ने कर दी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो केवल आज इस दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, हाँ मुझे विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हारे वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के बीच जो अंतर है वह सभी क्रियाएं जुड़ने लगी हैं और शीघ्र ही तुम्हारी मनचाही चीजें तुम्हें मिलने लग जाएंगी। अंक 999 के साथ लिखें, मैं अपनी खुशियों के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मांड की अच्छी चीजों के लिए चुंबक बन रहे हो, इसीलिए अब तुम चीजों को नहीं, चीजें तुम्हें ही आकर्षित कर रही है। जैसे कपटी व्यक्ति को दूसरा कपटी व्यक्ति ही पसंद आता है, वैसे ही शुद्ध आत्माओं को दूसरी